एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह 1859 से 1860। उसके बाद हम बात करते हैं आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किससे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। उसके बाद बात करते हैं संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 1821 के मध्य। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया। कूका आंदोलन 1840 से 72 किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। उसके बाद हम बात करते हैं बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड से संबंधित थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर के गारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? वकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट देखते हैं कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों ने के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजर बारो। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। उसके बाद हम कुछ जनजाति विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं। तो चुआर राजा जगन्नाथ 1768 में। नानभूम व बीरभूम पश्चिम बंगाल। हो राजा पराहत 1820 22 32 सिंहभूम व छोटा नागपुर। भील सेवाराम और त्र्यंबकम 1818 से 1848 खानदेश प्रभावित क्षेत्र है। खासी राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह बालमनिक 1829 से 32 खासी पहाड़ी असम व मेघालय। कोल जनजाति बुद्धो भगत व गंगा नारायण 1831 से 32 छोटा नागपुर। उसके बाद हम बात करते हैं रंपा की। तो अल्लूरी सीतारामाजू 1879 और आंध्र प्रदेश। खोंड की बात करें तो चक्र विश्नोई 1846 से 48 1855 ईस्वी खोंडमल उड़ीसा। उसके बाद हम बात करते हैं संथाल की। तो संथाल में सिद्धू कान्हू 1855 से 56 राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मुंडा बिरसा मुंडा 1899 से 1900 छोटा नागपुर। भील में दौलत सिंह 1914 से 1915 बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। नेक्स्ट बात करते हैं वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर में। जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बप्पा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल के मालाबार तट पर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद गिरी ने मेवाड़ और बांगड़ आसपास क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का प्रारंभ किया। अहोम विद्रोह 1828 से 1835 किस राज्य में है? तो असम से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भगत जवाहर मल सेना के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? तो भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। अब हम देखते हैं प्रमुख किसान नागरिक विद्रोह कहाँ कहाँ हुए।
तो हम बात करते हैं कोल विद्रोह 1831, नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। संताल विद्रोह 1855 से 56, सिद्धू और कान्हू ने। खैरवार विद्रोह 1874, मुंडा 1899, ताना भगत 1914, नेतृत्व जतरा भगत। युआन व जुआन विद्रोह 1867 से 68, इसके नेतृत्व रणनायक थे और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था झारखंड में। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार में कौन कौन से हुए थे। तो बिहार में हुए थे चेरो विद्रोह 1801, नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। और एक बहावी आंदोलन 1830, नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया। सन्यासी विद्रोह 1770, सन्यासी गिरी संप्रदाय ने किया। फकीर विद्रोह 1776, मजनू शाह चिराग ने किया। पालकपंथी विद्रोह 1813 में करम शाह रिपू मीर। फराइजी विद्रोह 1820, दादू मियाँ। और भूमिज विद्रोह 1833 में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा में होने वाले विद्रोह। तो खोंड विद्रोह 1837, नेतृत्व चक्र विश्नोई। पाइका विद्रोह 1817, नेतृत्व बख्शी जगबंधु। संभल विद्रोह 1833 से 62, नेतृत्व सुरेंद्र भाई ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी गोदावरी, यानी कि इसमें गोया विद्रोह 1879 से 80, नेतृत्व टोमा सोरा ने किया था। महाराष्ट्र की बात करें तो गडकरी विद्रोह 1884, नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। उसके बाद पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह 1822 में नेतृत्व किया चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के। कर्नाटक में हुआ था किट्टूर विद्रोह 1824 से 1929, नेतृत्व किया था चेन्नम्मा व रयप्पा। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में हुआ था कुकी विद्रोह, ठीक है, 1917। उसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड में कौन कौन से हुए थे। खासी और नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था हमारा 1931 में, रानी गोंडियालू ने। असम में हुआ था असहोम विद्रोह 1829 और 28 में, नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। खासी विद्रोह 1828 से 33 में, नेतृत्व किया था राजा तीरथ सिंह ने। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह जो कि 1840 से 72, नेतृत्व किया था भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात में कौन कौन से हुए थे। तो गुजरात में हुए थे कच्छ विद्रोह 1816, नेतृत्व किया था भारत मलवा झरेजा। बगेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं भील विद्रोह। तो ये नेतृत्व इसका किसने किया था? 1825 ये हुआ था 1820 से 25, नेतृत्व किया था दशरथ हिरिया सेवाराम ने। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो तमिलनाडु में हुआ था पालीगारों का विद्रोह 1801, कोट्टा वामाम। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805, श्रीशंकर गज ने किया था नेतृत्व। कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह 1824 से 29, ठीक है, रंपा विद्रोह। और आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1879, नेतृत्व सीताराम राजू। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ था। आइए बात करते हैं हम किसान आंदोलन की। तो मोपला विद्रोह प्रथम हुआ था 1836 से 1854, मालाबार में KN हाजी ने नेतृत्व किया था। अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के कारण हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60, प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, नेतृत्व किया था दिगंबर विष्णु विश्वास ने। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाने के कारण हुआ था। पावना विद्रोह की बात करें तो 1873 से 1876 तक हुआ। बंगाल में ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के कारण हुआ। दक्कन विद्रोह किस लिए हुआ था? तो दक्कन विद्रोह इसलिए हुआ था, ये सन 1874 से 75 में हुआ था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सितारा जिले और नेतृत्व किया था बाबा साहब देशमुख ने। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व काल के बावजूद लगान की दर अत्यधिक वृद्धि हुई। उसके बाद हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था दिनकटिया प्रणाली के विरोध में। उसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खेड़ा गुजरात में। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल करने के कारण। अवध किसान आंदोलन 1920 में।
प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद, झिंगुरी लाल सिंह व बाबा रामचंद ने अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवैध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी, एका आंदोलन 1921 से 1922, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर मदारी पासी के द्वारा लगान में वृद्धि के कारण। उसके बाद हम बात करते हैं मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण। ये 1921 में हुआ। मालाबार में अली मुदलियार थे इसके वो नेतृत्वकर्ता और अधिक लगान व बेदखली का इसका मुख्य कारण था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत का बारदोली तालुका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। लगान में बढ़ोतरी के कारण ये विद्रोह हुआ। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 1940, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा, सोहन सिंह भागना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा, भू राजस्व की कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण और नहर कर में वृद्धि। उसके बाद हम बात करते हैं तेभागा आंदोलन 1946, दीनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना, कंपाराम, भवन सिंह, मूली सिंह बटाईदार ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951, तेलंगाना में सामूहिक नेतृत्व, निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे जी ने किया था। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास।